आज हम आगरा मेडिकल कॉलेज में हैं। यहाँ का घोटाला देखना चाहिए। यहाँ 200 करोड़ रुपए की लागत से एक सरकारी बिल्डिंग का निर्माण हुआ, जिसमें जगह यहाँ सरकार की थी। उन्होंने सपना देखा कि हम ऐसी यूनिट तैयार करेंगे जिसे मिनी एम्स कहा जाएगा, और पूरी बिल्डिंग को 8 मंजिला को सेंट्रलाइज एसी से बनाया गया। और 200 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए का ठेका तो ब्लू स्टार और हिताची कंपनी को एसी लगाने का दिया गया कि 24 घंटे मरीजों को एसी की सुविधाएं मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन आपने इसका शिलान्यास किया उसी दिन एसी चले थे। उस दिन के बाद आज तक मरीजों को एसी की सुविधा नहीं मिल पाई है। उल्टा उनको पाप और मिल रहा है कि टफन ग्लास लगे हुए हैं, कोई वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है हवा पास होने का। इस वजह से एसी चलते नहीं है, तो लोग बमुश्किल उसमें अपना इलाज करा रहे हैं। डॉक्टरों ने क्या किया, जो एसी कोविड में दान में मिले थे वो अपने छोटे छोटे चैम्बरों में लगा लिए। खुद तो एसी का यूज कर रहे हैं, लेकिन मरीजों के लिए जो 100 करोड़ रुपए की केवल बिल्डिंग बनाई गई थी, 200 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे लगाए गए थे, वह महज एक शमशान घाट बन करके रह गया है। लोग यहाँ डॉक्टर इलाज के लिए नहीं आते हैं। सर, मैं कोई भी बात बिना उसके नहीं कहूंगा, मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। सर, यहाँ डॉक्टर इलाज के लिए नहीं आते। रिश्तेदारी जैसे रिश्तेदार रिश्तेदारी में जावे, ऐसे यहाँ 2-3 दिन आके कहीं आवते हैं पे प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, बिनी में बैठे थे, नेका चंदा चुंदी भेज देते हैं, नेता के काज और अधिकारी के काज है, और बाकी बात वो नहीं आते। इलाज कौन कर रहा है पता है? जो बच्चे पढ़ने आए हैं, उनको 1 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है, वो इंजेक्शन से लेके बड़े बड़े ऑपरेशनों में शामिल हो रहे हैं। अगर किसी गरीब पे मर भी जाए और वो पूछ ले के कैसे मर गया, तो पता है डॉक्टर ऐसा गनर फनर से लेके चलता है जैसे मुख्यमंत्री की Z+ सुरक्षा। कोई बेचारा पूछवे की हिम्मत ना कर पावे, और अगर पूछ लेवे तो भाई ऐसी माल लगे आदमी जब मर जाता ना, तो कोई कुछ कर ना सकती। मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ सर आपसे। और आपने ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को चुना है कि वो सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों के फीता काटते हैं। वो सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में जब बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं तो उनका फीता काटने लखनऊ से लेकर के 45 कर्मचारियों को लेकर के आते हैं सर, सरकारी खर्चे पे, और फीता काट के चले जाते हैं। 2 किलोमीटर दूर इस सेशन में कोई नहीं आता है ये देख सके कि क्यों 5वीं मंजिल पे एसी को ध्वस्त कर दिया गया, क्यों एक भी दिन यहाँ पर सिस्टम नहीं चला। और मान्यवर, मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रहा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये बिल्डिंग जर्जर हो गई है। ये बिल्डिंग बने हुए कुछ चंद दिन हुए हैं कि ये पूरी बिल्डिंग दरकने वाली है। ये आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज है, कितना बुरा हाल है इसका देखिए। देखा, अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से एसी सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। देखा आपने कितनी बुरी स्थिति है। आप देख लीजिए इतनी बुरी सिस्टम की स्थिति। अगर 200 करोड़ रुपया अगर इसके बनाने पे चले जाओगे तो पता लग जाएगा कि तुम जानते ही हो कि किस तरीके से बनी होगी। पर हम ये नहीं कह रहे हर चीज में बुरा देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अगर इस पे इतना पैसा खर्च हुआ है तो सेंट्रलाइज एसी चलने चाहिए, लोगों को यहाँ इलाज मिलना चाहिए। यहाँ बहुत बुरी स्थितियां हैं, कृपया कर इस पर जांच बिठाइए, और यहाँ के जो भी दोषी हैं उन पर प्लीज सर जांच बिठाइए।